चल साहब, एक तो दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात आज भी ये जो चीनी इंजीनियर्स का हुआ है, हम चाह रहे हैं कि FDI पाकिस्तान में आए, हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर CPEC भी बड़े फूले। ये कैसे होगा? उधर से सियासी अदम इस्तेहकाम हमारी जान नहीं छोड़ रहा। बिस्मिल्लाह। देखें जी, बहुत जितना अफसोस किया जाए कम है आज के दहशतगर्दी के वाक़यात का, और पिछले कई सालों से हम निपट रहे हैं दहशतगर्दी से, और अनफॉर्चुनेटली बहुत हद तक हम अभी कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कोशिश तो हमारी है। और जितने पाकिस्तान ने जितना दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, शायद ही दुनिया में किसी मुल्क ने इतना किया हो। हालांकि ये जंग भी हमारी नहीं थी, ये फसाद भी हमारे खाते में आ गए, लेकिन मेरे ख्याल में अब इसका वे फॉरवर्ड ये है कि अभी भी हमें नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसके ऊपर मज़ीद री थिंकिंग करनी चाहिए, और एक बैठ के पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के नंबर 1 एजेंडा दहशतगर्दी होना चाहिए। उसमें फिर फॉरेन पॉलिसी, तमाम स्टेक होल्डर्स भी साथ हों, पॉलिटिकल फोर्सेस भी हों। पहले भी सारे इख्तलाफात के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थी जी। और अब भी मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पे कोई जमात दहशतगर्दी तो अभी अफगानिस्तान के साथ या इंडिया के साथ या जिधर भी बातचीत आपने करनी है, तो मेरे ख्याल में देर नहीं करनी चाहिए। सही है, लेकिन चांद साहब, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए एक माहौल चाहिए। वो माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में? देखिए, माहौल तो बनाने में 5 दिन लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप माहौल बनाना चाहें तो हुकूमतों का काम होता है माहौल बनाना, और पॉलिटिकल जमातों का काम होता है उसके ऊपर ब्लैक मेल ना करना, पॉइंट स्कोरिंग ना करना। अपोजिशन जमातों का ये काम होता है। अगर आप हुकूमतों के इकदामात की पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दें फिर भी माहौल नहीं बनता, लेकिन अगर हुकूमतें अपने ताकत के जोम में आके अपोजिशन को प्रॉपर इज्जत ना दें या रगड़ा ही लगाते रहें तो फिर भी माहौल नहीं बनता। तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसमें अपना रोल अदा करेगी। साहब, ऐसा लगता है कि 2 चीज़ों से ना सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है हुकूमत बनने के बाद। यानी तहरीक इंसाफ हम देख रहे थे कि असम्बलियों में आ गई, अपना रोल प्ले करना शुरू किया, या इंदिया दिया कि हम ठीक है पार्लियामेंट में बैठेंगे, लेकिन एक मखसूस नशस्तों का मामला और दूसरा फिर ये जो रिकाउंटिंग में सीटें एक एक करके कम होना शुरू हुई हैं, इससे ऐसा लगता है टेम्परेचर फिर से बढ़ा है, क्योंकि फिर से एहतजाज की कॉल देना शुरू कर दी है तहरीक इंसाफ ने, फिर से सड़कों पर आने की बात हो रही है। तो आप नहीं समझते कि 2 बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है? देखिए जी, ये 2 भी हैं और चीज़ें भी हैं। प्राइम मिनिस्टर की पहले दिन स्पीच ना सुनना, पहले दिन आके लड़ाई लड़ना, बिल्कुल रिकाउंटिंग के ऊपर अदल नहीं हो रहा। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ बिल्कुल। हमारे पीपल्स पार्टी का भी एक MP है, उसने अलमदार कुरैशी साहब, उसकी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आई साउथ पंजाब से, उसने रिज़ाइन कर दिया, उसका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं रिकाउंटिंग करें। बंदोबस्त कर लिया जाता है रिकाउंटिंग का। थैले इतने दिनों बाद 8 फरवरी देखे, और आज क्या तारीख है, अभी वो थैले जो हैं वो पता नहीं फ्रिज में पड़े हुए हैं, किधर पड़े हुए हैं। रिकाउंटिंग ये एक फ्रॉड है, इस फ्रॉड से हमें बचना चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम है आप काम करना, इलेक्शन कमीशन का तो अब काम ही नहीं है। तो आपने ट्रिब्यूनल बना दिए, जाएं सारे लोग उधर जाकर रिकाउंटिंग करवाएं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये बददियानती है। ये चूज कैसे हो रहा है कि किस हल्के में रिकाउंटिंग होगी, किस में नहीं? क्योंकि पाकिस्तान में तो 90 हल्के ऐसे जहां पर सब रिकाउंटिंग चाहते हैं। मैं तो सच्ची बात है, मैं इस चीज को असूली तौर पे समझता हूँ कि ये गलत हो रहा है। अब जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि जी मेरे हल्के में कराएं, और उनके बकौल उनको कहा गया फिर 130 में भी होगा। तो किस में होना है, किस में नहीं होना, ये फैसला अगर मैं एप्लीकेशन दूं ना रिकाउंटिंग की तो मेरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे मुकाबले में जो जीता है वो हुकूमती पार्टी का और या ताकतवर ब्यूरोक्रेटों का रिश्तेदार है, तो उसकी नहीं होगी। तो ये पिक एंड चूज तो नहीं होना चाहिए ना। एक जनरल प्रिंसिपल एक बना लें आप। और मखसूस नशस्तों पर आप क्या कहते हैं? मखसूस नशस्तें भी मैं समझता हूँ जिस जमातों की हो उनकी मिलनी चाहिए, उनको जिसका मैंडेट हो उसी को मिलनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी ने का मौक़िफ़ गलत था जो इलेक्शन कमीशन में जाके फारूक एश नाइक साहब को खड़ा किया? देखिए, अब मेरी जमात के अंदर डिस्कशन हुई है इसके ऊपर, अब मैं इस पर नो कमेंट्स ही कहूँगा। मेरी जमात के अंदर हुई बड़ी डिटेल डिस्कशन इसके, फिर ही वो नेक्स्ट साहब गए। अगर दोबारा कभी आएगी तो मैं अपनी जमात के अंदर ये राय दूंगा, मैं इस वक्त आपके सामने नहीं दे सकता। आप शेर अफजल मरवत नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं मरवत की बात है, एक बात ठीक है, मैं जो समझता हूँ पहले मैं अपनी जमात में राय दूंगा, उसके बाद मैं टेलीविजन पे दूंगा। क्योंकि इस वक्त ये समझा, पहले मैं अपनी जमात के अंदर मैं राय मेरे से जब मांगी जाएगी, जब कंसल्टेशन होगी तो मैं जरूर। बिल्कुल सही आप कहते हैं, वहां पर देंगे पब्लिक फोरम पर, अभी इस पहले नहीं देना चाहते। लेकिन आप ये तो समझते हैं ना कि कम से कम पीपल्स पार्टी के हाथ में एक कुंजी जरूर है कि अगर सियासी दर्जा हरारत को कम करना चाहे पीपल्स
पीपल्स पार्टी तो कर सकती है, या अगर वो इस नुक्ते से या कम से कम एहतजाज बुलंद कर दे रिकाउंटिंग वाला जो आपका मौक़िफ़ है, यकीनन पे आपकी क़यादत का भी देखिए, मैं मौक़िफ़ होगा। समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम दर्जा हरारत कम करें और हम चीज़ों को आगे लेके चलें, लेकिन मसला तो यह तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अब ये सिर्फ सियासी जमातों का काम नहीं रह गया, या तो सिर्फ सियासी जमातें इसमें स्टेक होल्डर होना, तो फिर और चीज़ें मैं समझता हूँ अब तमाम इसमें इदारों को शामिल करना पड़ेगा। आप दावत दे रहे हैं सियासत में मुदाखलत की? देखिए, मैं पॉलिटिकल इदारों को, मैं सियासत में मुदाखलत की दावत नहीं दे रहा, मैं इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए दावत दे रहा हूँ। सियासत खुद क्यों नहीं निकाल सकती? शायद हमें नहीं निकाल सकती, हम इतना दम नहीं है। लेकिन जरदारी साहब तो सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी है ना। अकेली पीपल पार्टी नहीं कर सकती। पीपल पार्टी ने बड़े जख्म झेले हैं इससे पहले, पीपल पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पीपल पार्टी ने बड़ा सफ़र किया है। तो मैं समझता हूँ अब भी वक्त है इस मुल्क को आगे लेके चलने में, हमें बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए। चाहे साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो अल्टीमेट एक विनर के तौर पर सामने आई है इलेक्शंस के बाद। हमें लगता है कि जी 2 सूबों में हुकूमत बन गई, एक में आप, फिर आपके गवर्नर्स आ रहे हैं, फिर आप सदर बन गए हैं, आपके पास अच्छे ओहदे हैं, और फिर पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जिसकी वजह से हुकूमत भी, जब तक पीपल्स पार्टी चाहेगी ये हुकूमत चलेगी, जब पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी हुकूमत नहीं चलेगी। असद भाई, विनर तो हम तब होते, हमारा वज़ीर आज़म होता, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होता और हम अपने मैनिफेस्टो पे खुल के अमल कर रहे होते, फिर आप हमें विनर कहते हैं। इस वक्त तो हमने एक कुर्बानी दी है, बामरे मजबूरी बादल नखास था, ये हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं थी, जो भी आप कह लें। तो हमने हम चाहते हैं इस मुल्क में निज़ाम चले, लेकिन हमारी तो शायद ख्वाहिश होती कि सारी जमातें इस हुकूमत में शामिल हो जाती और इस मुल्क को पहले दिन से ऐसा गेर लगता कि क्राइसिस से हम निकल जाते। लेकिन पीपल पार्टी ने तो कोशिश की पीटीआई से भी बात करने की, पीटीआई को भी समझाने की। आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि आप इस सिस्टम में ये वैसे चंद साहब, ये जो स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी दी है ना कि हमने पीटीआई को दावत दी, उसने कबूल नहीं की और उसने कहा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं इस मौजूदा हालात में अगर फर्ज करें पीटीआई मान भी जाती कि ठीक है हम हुकूमत बनाते हैं, आपके साथ मिलकर बनाते हैं, आप क्या उनके साथ हुकूमत बना पाते? बिल्कुल बना पाते, क्यों ना बना पाते। हम आज जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो आपके जहन में सवाल है, मैं वो उसका जवाब पहले दे दूँ। हम तमाम स्टेक होल्डर से बात करके बना लेते। इस मुल्क से स्टेक होल्डर भी क्राइसिस से निकालना चाहते हैं इस मुल्क को। कोई नहीं चाहता यार इस मुल्क को क्राइसिस में रखा जाए, ये मैं नहीं मानता। सोचने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, पर्सनली ग्रज हो सकते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन चाहते तो अल्टीमेटली सारे हैं इस मुल्क के, जो सामने किसी सारे ने ओथ उठाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर ये बहुत बड़ी बददियानती होगी अगर हम इस मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल पाए तो।